आज आपके साथ बेकरियों में बनने वाली चिकन फ्राई स्टिक की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। आजकल दोस्तों चिकन, जैसे मैं काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चिकन काफ़ी सस्ता है। तो इस तरह की रेसिपीज़ जो कि आप बाज़ार से, बेकरियों से बहुत महंगी ख़रीदते हैं, आप अपने घर में इसको ट्राई कर सकते हैं। कमाल की बनेगी इंशाल्लाह। अगर आप तमाम स्टेप को फॉलो करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 750 ग्राम मैंने लिया है बोनलेस, मैंने लिया है थाई का बोनलेस। ठीक है, आप सीने का ले सकते हैं, थाई का ले सकते हैं। थाई के बोनलेस का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा जूसी होता है। सीने का जो बोनलेस होता है वो दोस्तों थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, इसलिए। तो इसके अंदर 2 चम्मच आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, और 2 चम्मच आपने इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करना है जो तेज़ वाली हैं। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च आपने शामिल कर देनी है। कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच शामिल करना है। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल करना है। हल्दी पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा सा कम शामिल करना है। लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, और थोड़ी सी आपने 1 से 2 चुटकी इसके अंदर टाटरी शामिल कर देनी है। चाइनीज़ नमक आपने इसके अंदर आधा चम्मच शामिल कर देना है। 2 से 3 चम्मच इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। अब तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। तो मिक्स करने के बाद दोस्तों, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रख दें स्टे पर। अगर टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट फ्रिज के अंदर रखें, तो उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। एक तो जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर तक चले जाएंगे, और चिकन ना टेंडर बहुत ज़बरदस्त होगा अगर आप इसको ओवरनाइट रख देते हैं। तो मैं इसको मसाला लगाने के बाद ओवरनाइट रख रहा हूँ, और इसके अंदर ना आपने आधे चम्मच के करीब नमक भी ऐड कर देना है। नमक डालने की वीडियो हमसे ना थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो इसको ओवरनाइट में रख रहा हूँ। रात भर दोस्तों इसको मैंने रखा था फ्रिज के अंदर, और इसके अंदर ऐसे खाने में रखा था जहाँ बर्फ़ ना जमे। ठीक है, बर्फ़ वाले खाने में नहीं रखना कि इसके अंदर पूरे में बर्फ़ ही जम जाए। बस इस तरह की जगह पे रखना है जहाँ पे ये चिकन ठंडा रहे। अब आपने अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है दोबारा से। और लकड़ी की जो स्टिकें मिलती हैं ना बाज़ार से, वो आपने ले लेनी है, कोई 12 से 15 स्टिक। और इस तरह की स्टिक वैसे आजकल हर जगह पे मिलती हैं आसानी से, और इस तरह से इसके अंदर लगा लें। तो एक स्टिक के अंदर 5 से 6 बोटियाँ आप लगा सकते हैं नॉर्मल साइज़ की। बाज़ार के अंदर दोस्तों जो मिलती हैं उसमें सिर्फ 4 बोटियाँ लगा के उसको खुला खुला कर देते हैं, और थोड़ी सी जगह बना देते हैं, और उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स वगैरह अच्छी तरह से लगा देते हैं। तो घर में जब आप इस तरह की चीज़ें बना रहे हो तो आपकी मर्ज़ी होती है, आप अच्छे से चिकन लगा सकते हैं इस स्टिक के ऊपर इस तरह से। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा सारी चिकन लगा लूँ, उसके बाद अगला जो प्रोसेस है ना वो आपको बताऊंगा, और आगे चल के इसका जो फ्राई का तरीका है ना वो भी आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि आप पूरी रेसिपी को सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं ना, सिर्फ एक जगह पे गलती करते हैं फ्राई के टाइम पे, तो फिर चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो ये देखें दोस्तों, सारी चिकन मैंने लगा दी है स्टिक के अंदर। अब ब्रेड क्रम्स मैंने रख लिया है। मोटे वाला ब्रेड क्रम्स ले लें, बारीक ले लें। वैसे तो बारीक जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर वो नहीं है आपके पास तो इस तरह के ब्रेड क्रम्स आप ले सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं, और थोड़ा सा ना इसको दबा भी देना है। ब्रेड क्रम्स लगा के ना थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको दबा दें इस तरह से, ये देख रहे हैं। और अच्छी तरीके से आपने लगाने हैं ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर। तो तमाम पीसेस के ऊपर ब्रेड क्रम्स एक मरतबा लगा लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें दोस्तों, तमाम पीसेस के ऊपर ब्रेड क्रम्स मैंने लगा दिए हैं। अगर आपने इनको रखना हो तो किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। जब दिल कर रहा हो निकालें, रूम टेम्परेचर पे आने दें। इस तरीके से अंडा इसके ऊपर लगाएं और इसको फ्राई कर लें। अच्छा, फ्राई करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि देखें, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में आपने इसको फ्राई नहीं करना, और ना बहुत ज़्यादा ठंडे तेल में करना है। इसका जो टेम्परेचर है ना तकरीबन 140 से 150 का होना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा ठंडे तेल में फ्राई करेंगे तो उससे क्या होगा, इसके ऊपर अंडा लगा हुआ है, ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा ये ऑयली बन जाएगी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल में आप इसको फ्राई करते हैं तो ऊपर से इसका कलर जल्दी आ जाएगा। आप यूँ समझेंगे कि ये फ्राई हो गई, आप इसको बाहर निकाल देंगे। फिर उससे क्या नुकसान होगा कि चिकन ना अंदर से कच्ची रह जाएगी। ठीक है, तो आपने तकरीबन 7-8 मिनट लगा के इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, और जब ये लगे ना आपको ऊपर से क्रिस्पी हो गई हैं, कड़क हो गई हैं, फिर आपने इसको ऑयल से बाहर निकालना है।
चाहे कलर थोड़ा सा 19-20 भी आपसे हो जाए कोई मसला नहीं है, मगर इसको फ्राई आपने अच्छे तरीके से कर लेना है और मीडियम आंच पे ही करना है। अगर आपका घर वाला चूल्हा है नॉर्मली तो चूल्हा तेज़ कर दें, अगर कमर्शियल चूल्हा है तो फिर मीडियम आंच पे करें, क्योंकि तेज़ चूल्हा रखेंगे ना कमर्शियल में तो फिर बहुत जल्दी ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसके ऊपर कलर आ जाएगा। और हो सके तो जैसे ये आपकी स्टिक फ्राई हो गई ना, आपको लग रहा है कि स्टिक हमारी फ्राई हो चुकी है, लास्ट के जो 15-20 सेकेंड हो ना निकालने से पहले, उस टाइम पे आपने चूल्हे को तेज़ कर लेना है। जब आप लास्ट के 15-20 सेकेंड में चूल्हा तेज़ करते हैं ना, तो जितना भी एक्स्ट्रा तेल इसके अंदर जा चुका होता है ना, तो चूल्हा तेज़ होने की वजह से ऑयल का टेम्परेचर तेज़ होता है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा तेल एक्स्ट्रा घी इसके अंदर से निकल जाता है। तो ये एक छोटी सी टिप है, जब भी इस तरह की चीज़ को आप फ्राई कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि आखिर में जाके ना जब चीज़ आप फ्राई आपकी हो जाए तो उस टाइम पे चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लिया करें, चंद सेकंड के लिए, 20-25 सेकंड के लिए। उससे चीज़ों के अंदर जो ऑयल है ना वो कम यानी कि उसके अंदर जाएगा। तो सारी स्टिक्स मैंने फ्राई कर ली हैं। अब दोस्तों बारी है कि मैं आपको तोड़ के दिखाऊं, तो थोड़ी सी मैं इसको ठंडी करूँगा, ठंडा होने देंगे फिर आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो हल्की सी दोस्तों चिकन स्टिक हमारी ठंडी हुई है, अब मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये देख रहे हैं कितना बेहतरीन, कितना ज़बरदस्त चिकन हमारा टेंडर हुआ है। यकीन करें बच्चों की तो ये बहुत ही पसंदीदा रेसिपी है, तो ज़रूर आपने इसको बनाना है। शाम की चाय में आप बना सकते हैं, आप इसको ब्रेड क्रम्स लगा के रख सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में सुबह सुबह के टाइम फ्राई करके दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। और ये वीडियो आप कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, अपनी कंट्री का नाम या अपनी सिटी का नाम कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।